आज ट्रंप की स्टोरी पढ़िएगा। मैं देख रहा था ये वाला दैनिक भास्कर पे ट्रंप के बारे में कि क्या वो साइको है, ऐसा कुछ उसके ही दोस्तों ने और उसके ही ऊपर किताब लिखने वालों ने बताया। बीमारी है एक प्रकार की है, हार करके भी नहीं मानना हार को। उसने राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से हार गए थे उसको माना ही नहीं था। कैपिटल हिल पे क्या करवाया था, आक्रमण करवा दिया। अंदर ही व्हाइट हाउस में बैठ के वो वीडियो देख रहा था, उस आदमी ने रोका भी नहीं। ट्रंप ने सारे समर्थकों को कहा कि बाइडेन ने गलती से चुनाव जीत लिया है, चुरा लिया है चुनाव। तो ट्रंप के समर्थकों ने क्या किया था, कार्यालय पे हमला कर दिया था। उसके किताब लिखने वालों ने बताया कि बचपन से वो ऐसा ही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे लोग बचपन से ही होते हैं। वो हार मानते ही नहीं है, अभी भी वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए उसके आसपास के जितने लोग चमचागिरी करते हैं वो सब उसको एहसास कराते रहते हैं कि तुम जीत गए हो। वो उनसे खुश रहता है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी शुरू में यही कहा कि इनके जैसा कोई है ही नहीं, तो वो खुश था। जैसे इन्होंने बात करना बंद कर दो इतने में भी वो फिर बोलने लगता है मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, तुम चुप हो। इन दिनों में वो इतनी बार उसने दोहराया कि पाकिस्तान और इसमें मैंने युद्ध रुकवाया, मोदी को दोनों को डांट पिलाई कि बंद करो ये झगड़ा, चलो व्यापार करते हैं। ये कितनी बार बोला, 50 से ज्यादा बार बोला उसने। वो बहुत जिद्दी आदमी है। ऐसे आदमी को अगर आप पटकन ही नहीं दे सकते हो तो ऐसे से दूर रहना चाहिए। ये चुप्पी उस समय में होनी चाहिए थी जब उससे दोस्ती कर रहे थे, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड ही ऐसा ही है। उसमें कहानी लिखी हुई है, आज मैंने जो पढ़ा उसमें कि उसके भाई को भाई ने सॉरी बोल दिया था तो उसके पिता ने डांटा था कि सॉरी बोलना नहीं है कभी जिंदगी में। उसके पिता ने ही सिखाया उसको कि सॉरी जिंदगी में कभी नहीं बोलना है, गलती हो जाए तो भी उसको मानना नहीं है और हार कभी मानना नहीं है। और अपनी बात को जोर से बोलो, बार बार बोलो, वो सही हो जाएगी और सबको मानना पड़ेगी। इसलिए उससे कोई पंगा ही नहीं करता। इसलिए उसने 3 शादियां की। और एप्स्टीन फाइल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही निर्दयी होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल दया नहीं आती। कितने लोग मर रहे हैं, कौन मर रहे हैं, वो अपनी पार्टी करते रहते हैं। जो बच्चों को मार के खा गया उसका क्या है, बहुत ही खतरनाक। और बल्कि उसने मीडिया को भी कह दिया कि हमारे यहाँ के सोशल मीडिया में मेरे अगेंस्ट कुछ चलना नहीं चाहिए। ये सब साइको होते हैं, बीमार लोग हैं जो अपनी थोड़ी सी भी बुराई नहीं सुन सकते हैं। पढ़िए उसके बारे में, बीमार है, साइकोपैथ लिखा है, वो स्टडी हुई है उसके ऊपर, कितनी किताबें लिखी गई है और खुद अमेरिका के लोग बता रहे हैं और यहाँ के एक्सपर्ट तो सारे बता रहे थे। ऐसे आदमी को कौन घर बुलाना चाहेगा। आपके घर का पता नहीं कौन सदस्य, पता नहीं कौन सी वस्तु कब पसंद आ जाए उसको, बोले ये मैं ले जाऊं, न दो तो जान खा जाए, फिर बाद में अटैक कर दे आपके ऊपर। बहुत ही खतरनाक प्राणी है। रावण की आदत थी ना, रावण उठा ले गया था सीता को, उसको ले जाना था, बस सन की था। ये सब रावण के काम है, दुर्योधन के काम है। और उसमें कर्ण जैसा शानदार आदमी भी उसका सपोर्ट करने के लिए फिर मारा गया ना, अंततः मारा गया। कर्ण के बारे में इतनी अच्छी किताबें लिखी गई है, कर्ण की कितनी तारीफ होती है महाभारत में। लेकिन क्या गलती थी कर्ण की मालूम है आपको, वो दुर्योधन का दोस्त बना था, यही गलती थी, उसके सिवा और कोई गलती नहीं थी उसकी। लेकिन वो मारा गया। अब ऐसा नहीं दुर्योधन उसका खूब अपमान करता था, उसको मरवाना चाहता था, मित्र बोलता था, राजा बनाया था उसको। तो महाभारत और ये रामायण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये जीवन दर्शन है। पग पग पर जीवन पे बताते हैं कि जिंदगी को जीना कैसे, क्या करना, किस में मारे जाओगे और किस में बच जाओगे। ये मंदिरों की और पूजा पाठ की विषय वस्तु नहीं, जिंदगी में धारण करने की विषय वस्तु है। भगवान राम को मानने से बात नहीं, भगवान राम की मानने से बात बनता है। रामायण की मानने से राम राज्य आता है, रामायण को मानने से नहीं।